नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी ने कहा कि अगर अमेरिका ने समझौते में ईरान के अधिकारियों से समझौता करने की कोशिश की तो तेहरान इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि बातचीत का मतलब अमेरिकी दबाव के आगे झुकना नहीं है। खामेनी के बयान से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार रहने के संकेत मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की गई है। भारत ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, नेतृत्व को मजबूत करने और शांति मिशनों में महिला योगदान को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को दुनिया के सामने रखा है। भारत ने कहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास उसकी नीतियों का प्रमुख आधार है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी डील को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने भी कहा है कि दोनों देश व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्रस्तावित स्विट्जरलैंड दौरा टल गया। पहले 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी थी, लेकिन समझौता ऑनलाइन पूरा होने से समारोह की जरूरत कम पड़ गई। पाकिस्तान इस समझौते में मध्यस्थीय की भूमिका निभा रहा है। इसके लिए उसके दौरे को लेकर भी संशय पैदा हो गया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार महिला आरक्षण बिल पारित होने के बावजूद प्रमुख राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सीमित टिकट ही दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया चुनावों में महिला उम्मीदवारों को औसतन केवल 10% टिकट मिला है। रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और आरक्षण की भावना को जमीन पर लागू करने की अपील की है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों के बागी होने की चर्चाओं के बीच पार्टी ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, वहीं झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सियासी हलचलों के बीच महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के नेताओं के साथ बैठकर संगठन और समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि देश में सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला हो रहा है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की आवाज को मजबूती से उठाने का संकल्प भी दोहराया है। शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच नेता संजय राउत ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर तीखा हमला बोला है। राउत ने आरोप लगाया है कि पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन्हें पहले इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए। इस बीच बागी सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार से 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इनमें छपरा से दिल्ली के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। नई ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के यात्रियों, खासकर नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को राजधानी दिल्ली तक बेहतर और सस्ती रेल सुविधा मिलेगी। टीएमसी में अंदरूनी खींचतान, एनसीपी में बिखराव और कांग्रेस में गुटबाजी ने विपक्षी एकता की चुनौती बढ़ा दी है। इन घटनाओं के बीच इंडिया गठबंधन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों के रखरखाव को लेकर सवाल उठे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले के पक्षकार फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में मिलने वाले दान और सोने चांदी के आभूषणों का सही हिसाब नहीं रखा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी की जांच कर रही एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। जांच टीम ने दान राशि की गिनती और उससे जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल किए हैं। एसआईटी वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, जबकि मामले में कई कर्मचारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पहले से ही पूछताछ हो रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तेज प्रताप ने धमकी भरे बयान दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी और झामुमो के बैजनाथ राम विजयी रहे हैं।
कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चा हो रही है, जिसने सियासी समीकरण बदल दिए हैं और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। ओडिशा की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में कई तथ्यात्मक और भाषाई गलतियां सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। हालांकि राज्य सरकार ने किताबों को वापस लेने से इनकार करते हुए कहा है कि शिक्षक कक्षा में ही इन त्रुटियों को सुधार कर पढ़ाएंगे। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ का आरोप लगाया है। बिहार के सहरसा रेल मंडल में परिचालन संबंधी कारणों के कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। गरीब रथ समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों देर से चल रही है, जबकि कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान उनका टखना मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। उनकी चोट की गंभीरता का आकलन किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स टीम इंडिया की चिंता बढ़ाने वाली है। भारत की युवा बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में 13 शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी विस्फोटक पारी के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महिला अंडर 19 क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की क्रिकेट जगत में जमकर चर्चा हो रही है। साउथ सुपरस्टार रामचरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म पेद्दी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने फिल्म में कुछ नया फुटेज जोड़ा है, जिससे दर्शकों को पहले से ज्यादा दमदार अनुभव मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अतिरिक्त कंटेंट खास तौर पर फैंस को सरप्राइज देने और फिल्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शर्वरी के एक्शन सीक्वेंस की खूब सराहना हो रही है। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर क्रेब मैक्रे ने कहा है कि दोनों अभिनेत्रियों के कठिन ट्रेनिंग के दौरान पूरी तरह मेहनत की है और अपने किरदारों के लिए शानदार समर्पण दिखाया है। उन्होंने भरोसा जताया कि फिल्म का हाई ऑक्टेन एक्शन दर्शकों को बेहद पसंद आएगा। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।